जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 6 का रैम्बो इंग्लिश रीड करेंगे। जो हमारा लेसन 1 है, लेसन का हमारा नाम है लर्निंग टुगेदर। इसका मतलब होता है एक साथ सीखना। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग एक साथ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इससे कुछ मीनिंग दिए हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों का मीनिंग देखते हैं। मीनिंग वर्ड है हम लोगों का, पहला है हम लोगों का जो दिया है ग्रेड, GRADE। ग्रेड मतलब होता है श्रेणी, ठीक है। और दूसरा जो दिया है वो दिया है बिम, BEAM। बिम मतलब दिया है खुश। और देखिए तीसरा जो दिया है यार्ड, YARD। यार्ड मतलब होता है मैदान, ठीक है। फिर अगला दिया है फैक्ट्स, FACTS। फैक्ट्स मतलब होता है तथ्य, ठीक है। ओशन मतलब कि महासागर। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लेकिन यह सिर्फ ओशन मतलब होता है महासागर। तो OCEAN, ओशन मतलब महासागर। अब हम लोगों का अगला है प्रोग्रेस, PROGRESS। प्रोग्रेस मतलब प्रगति। तो हम लोगों ने वर्ड मीनिंग देख लिए हैं। अब चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जो दिया है ये लर्निंग टुगेदर यानी एक साथ सीखना। तो देखिए ये दिया है 6th grade इज ए, ठीक है, 6th grade इज ए स्पेशल प्लेस। यानी कि यह कह रहा है कि छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। 6th grade इज ए स्पेशल प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान, और स्पेशल मतलब होता है विशेष, और इज मतलब होता है, और ए मतलब एक। और मैंने मीनिंग में देखा कि जो ग्रेड है, ग्रेड मतलब होता है श्रेणी, और 6 मतलब आप लोग जानते ही हैं कि छठी। यानी इसका हो जाएगा कि छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। आगे देखते हैं, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। देखो, यानी कि सी मतलब देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। यानी कि यह बोल रहा है कि देखो मेरे चेहरे पर, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर, बिग स्माइल यानी कि बड़ी मुस्कुराहट। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे है आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। यानी कि हमारी कक्षा एक महान टीम है। देखिए आवर मतलब हमारी, और क्लास मतलब कक्षा, इज मतलब है, ए मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, और टीम मतलब टीम ही होता है। तो आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम यानी कि हमारी कक्षा एक महान टीम है। चलिए आगे देखते हैं, वी मेक आवर टीचर्स बिम। यानी कि यह कह रहा है कि हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वी वर्क हार्ड इच बिजी डे। यानी कि बोल रहा है कि वी वर्क हार्ड इच बिजी डे। हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं। देखिए वर्क हार्ड मतलब होता है कठिन परिश्रम, ठीक है, और बिजी मतलब व्यस्त, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि वी वर्क हार्ड इच बिजी डे, यानी कि इसका हो जाएगा कि हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, देन आउट टू यार्ड टू प्ले। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा फिर बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। यानी कि यह देखिए पूरा जो बोल रहा है कि वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, देन आउट टू यार्ड टू प्ले। यानी कि यह बोल रहा है कि हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं, फिर बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। यानी कि यह क्लास में जो है कठिन परिश्रम करते हैं,
फिर उसके बाद कठिन परिश्रम करने के बाद ये लोग बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन इज फन। आप लोग सुने ही होंगे कि मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग हो जाएगा MULTIPLICATION। मल्टीप्लिकेशन इज फन, यानी कि यह बोल रहा है कि गुणा करना मज़ेदार है। फन मतलब मज़ेदार। और देखिए मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, और फन मतलब मज़ेदार, और इज माने है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज फन, गुणा करना मज़ेदार है। तो चलिए आगे देखते हैं। 9 टाइम्स 9 इज 81, यानी कि यह बोल रहा है कि 9 बार 9 81 होते हैं। आप लोग जानते हैं कि 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी कि हम लोग यदि 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 यानी 81 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थॉट 10, यानी कि देखिए इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग पूरा देखेंगे। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थॉट 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यानी कि एक यह बोल रहा है कि 1 से 10 तक गणित तथ्य को सीखने और बार बार अभ्यास करें। यह बोल रहा है कि लर्न द मैथ फैक्ट्स, यानी कि गणित के तथ्यों को, ठीक है, तथ्यों को 1 थॉट 10 यानी कि 1 से 10 तक, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार, मतलब अब प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना। ठीक है, तो प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, 1 से 10 तक गणित तथ्यों को सीखें और बार बार अभ्यास करें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आगे और देखते हैं। प्ले ए गेम सिंग ए सॉन्ग, यानी कि ये बोल रहा है कि एक खेल खेलो और एक गाना गाओ, यानी कि यह बोल रहा है कि एक खेल खेलो और एक गाना गाओ। लॉस्ट ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, यानी यह बोल रहा है कि बहुत सा मज़ा पूरे साल तक, हम लोगों ने मतलब ऐसे ही पूरे साल तक मज़े लिए हैं कि एक गेम खेले हैं और गाना गाए हैं, और हम लोगों ने ऐसे ही पूरे साल मस्ती किया है, मज़ा किया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और बुक्स टू रीड पोएम टू से, यह बोल रहा है कि किताबें पढ़ना, कविताएं कहना। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि हर दिन नई चीज़ें याद करना। यह बोल रहा है कि बुक्स टू रीड यानी कि किताबें पढ़ना, और यह बोल रहा है कि पोएम टू से यानी कि कविताएं कहना। पोएम मतलब होता है कविताएं और से मतलब होता है कहना। ठीक है, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि यह बोल रहा है कि हर दिन नई चीज़ें याद करना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे है रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, यानी कि यह देखिए बोला है कि रीडिंग यानी कि पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना, और देखिए स्पेलिंग टू यानी कि देखिए यहाँ जो ये टू है वो इसके मतलब होता है भी। ठीक है, इसके मतलब भी होता है। तो स्पेलिंग मतलब होता है वर्तनी, यानी कि हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे और वर्तनी भी करते थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, यानी कि लिखना, पढ़ना और वर्तनी भी। चलिए आगे देखते हैं। सो मच टू लर्न मच टू डू, यानी कि यह बोल रहा है कि बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना। देखिए सो मच टू लर्न यानी कि बहुत कुछ सीखना, लर्न मतलब होता है सीखना, और सो मच टू मतलब बहुत कुछ। और देखिए मच टू डू यानी कि बहुत कुछ करना, डू मतलब होता है करना, और मच टू मतलब बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस टू, यानी कि देखिए हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास,
जियोग्राफी मतलब भूगोल, और साइंस मतलब होता है विज्ञान, और टू मतलब मैंने अभी आपको बताया कि भी होता है। तो यहाँ पे जो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी क्या करते थे, चलिए देखते हैं क्या करते थे। वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू, यानी कि हम नीली महासागर के बारे में भी सीखते थे। इतिहास, भूगोल और विज्ञान में भी हम लोग क्या सीखते थे, देखिए जो यहाँ पे जो है हम लोग नीले महासागर के बारे में इसमें सीखते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड्स, यानी कि इसको अच्छे से समझिए, देखते हैं क्या कह रहा है ये। साल के अंत तक, यानी कि साल के अंत तक कठिन परिश्रम करते हैं। देखिए इसका हो जाएगा साल के अंत तक, यानी कि ईयर एंड्स यानी कि साल के अंत, और टिल द यानी कि अंत तक, टिल मतलब होता है तक, ठीक है। और देखिए वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम हम लोग क्या करते थे, ठीक है। और देखिए आगे ये बोल रहा है कि वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड्स, हम सहपाठी हैं और अच्छे मित्र हैं। यानी कि देखिए क्लासमेट मतलब होता है सहपाठी, वी मतलब होता है हम, और आर मतलब होता है, यानी कि हम जो हैं सहपाठी हैं, एंड मतलब और गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे मित्र हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों का आगे है वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, यानी कि यह कह रहा है कि हमने जो प्रगति की है उस पर हमें गर्व है। देखिए फिर से इसको समझते हैं। वी आर प्राउड यानी कि हमें मतलब गर्व है, ऑफ द प्रोग्रेस यानी कि प्रोग्रेस मतलब प्रगति, यानी कि हमने जो प्रगति की है। वी हैव मेड हमने जो प्रगति की है उस पर हमें गर्व है। वी हैव मेड यानी कि हमें गर्व है उस पर जो हमने प्रगति की है। जो 6 में हम लोगों ने प्रगति की है, ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो 6 में प्रगति किए हैं उस पे हम लोगों को गर्व है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहते हैं बच्चे। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, यानी कि बोल रहे हैं कि हम 7वीं श्रेणी के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कि जब 6 हम लोग पास कर लेंगे तो अब हम लोग 7वीं यानी कि 6ठी श्रेणी जब हम लोग पास कर लेंगे तो 7वीं श्रेणी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों का 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, यानी कि 6ठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, यानी कि देखो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट। तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा कविता कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।